नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे मैमल्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आज हम उन्हीं क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो मैमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है, इनके ईरा से क्वेश्चन आता है कि एज ऑफ मैमल्स को क्या बोला जाता है। तो एज ऑफ मैमल्स को बोला जाता है सीनोजोइक ईरा। मैमल की सबसे खास बात ये होती है कि मैमल्स के अंदर डायाफ्राम मस्कुलर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इन्हें मैमल कहा जाता है। जैसे मैमल का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोग प्लेसेंटा लगा के आते हैं। प्लेसेंटा इज नॉट द राइट आंसर, इसका सबसे सटीक और सही आंसर है डायाफ्राम जो है प्रेजेंट होता है, इस वजह से मैमल का ये सबसे यूनिक पॉइंट होता है। ठीक है, बात करें मैमल्स की तो मैमल्स के अंदर एक्सटर्नल पिन्ना जो है वो पाया जाता है। बॉडी जो होती है, उनकी बॉडी कवर होती है हेयर से। स्कूल जो होता है इनका वो डाइकॉन्डलर टाइप का होता है। आरबीसी इनका नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। हार्ट इनका 4 चैम्बर का होता है और किडनी इनका मेटानेफ्रिक होता है। ये सब बताने का कारण क्या है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल का नहीं है या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल का है। तो आपको वो चीजें आनी चाहिए कि भाई इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें क्या हैं, आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे। किडनी इसका मेटानेफ्रिक हो गया। क्रेनियल नर्व की बात करें तो हर साल टीजीटी और पीजीटी में इसका क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन दिखाई देगा। क्रेनियल नर्व की बात होगी तो ये आपकी 12 जोड़ी आएगी। 10 जोड़ी किसमें मैंने बताया था, 10 जोड़ी मैंने फीस में बताया था। उसके बाद मैमल्स में क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा न्यूरोनिक मेम्ब्रेन होता है, जिस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटा बोलते हैं। और मैमल्स क्या होते हैं, बीबी पैरस होते हैं। लेकिन एक मैमल ऐसा होता है कि जो बीबी पैरस नहीं होता है, वो ओबी पैरस होता है। कौन सा होता है, वो होता है मोनोटर्मस, जिसको एग लेइंग एनिमल भी हम बोलते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स बीबी पैरस होते हैं, लेकिन मोनोटर्मस यानी कि आपका एग लेइंग ये ओबी पैरस होता है, मोनोटर्मस। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम प्रोटोथेरियंस की बात करें तो प्रोटोथेरियंस जो होते हैं सबसे प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं और ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके बीच में, रेप्टाइल्स और मैमल के बीच में। एग्जांपल में आप ले सकते हैं जैसे कि प्लेटिपस को ले सकते हैं, और जो आपकी आंटीटर होती है वो भी क्या होती है, प्रोटोथेरियंस होते हैं। तो प्रोटोथेरियंस की अगर बात आएगी तो प्रोटोथेरियंस क्या होते हैं, प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं और कनेक्टिव लिंक होते हैं रेप्टाइल्स और मैमल के बीच में। फिर एक मेटाथेरियंस आते हैं। मेटाथेरियंस में आप जानते ही हैं कि मेटाथेरियंस में मार्सुपियन जो होता है, थैली होता है, मार्सुपियन बैग होता है, जिसकी वजह से उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाथेरियंस बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कंगारू, क्योंकि आप देखते हैं कंगारू के बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, आपने देखा होगा कि एक थैली होती है, उस थैली में उसका डेवलपमेंट चलता है और वो जब तक पूरा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक वो अपने माँ के साथ ही उस थैली में रहता है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या बोलते हैं, मेटाथेरियंस बोलते हैं। और ये मार्सुपियम बैग जो होता है वो कंगारू में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कौन सा मैमल है जो कि पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है, तो आर्माडिलो एक मैमल है जो कि पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है। आर्माडिलो एक मैमल है जो कि पॉली एम्ब्रियोनी यहाँ पे वो शो करता है। उसका बेल इज मैमल बिकॉज, अब देखो एक क्वेश्चन मैं बता रहा था और वही क्वेश्चन देखो आ गया। बेल इज मैमल बिकॉज, बेल मछली मैमल है। क्यों क्यों मैमल है, कारण उसका है कि उसके अंदर डायाफ्राम प्रेजेंट होता है थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। ठीक है, डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, इस वजह से बेल मछली को हम क्या बोलते हैं, मैमल बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है। किस मैमल में एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, तो प्लेटिपस में एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाथी का दांत विन्यास क्या है, हाथी का दांत विन्यास 1003/0003 है। 1003/0003 है। हाथी का दांत विन्यास क्या है, 1003/0003। कॉपर ग्रंथि होती है, किसमें होती है, खरगोश में हमें देखने को मिलती है। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, मैमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। ये कोई ऐसा पोर्टल सिस्टम इसका काम नहीं होता है, इसलिए पूरी तरह से एब्सेंट होता है। और बिना चूचक के स्तन ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो प्रोटोथेरियंस में पाई जाती है। उनमें कोई भी चूचक नहीं होता है,
और उसमें स्तन ग्रंथियां डेवलप होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पोटोथीरियंस बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पोटोथीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पोटोथीरिया का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो बिना चूचक के होती हैं, ठीक है। और प्रोटोथीरियंस क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं। तो इतने क्वेश्चन मैंने मैमल्स के कराए हैं, इसको आप देख लीजिए। आपको ये लगेगा कि ये हल्के हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन की जो होती है लय होती है वो बदल जाती है। जैसे वहां पे वो दे देंगे कि कौन से मैमल का आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, तो उसमें वो एनिमल का नाम भी दे देंगे, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। या कुछ एम्फीबिया मैमल से रिलेट करके वहां पे क्वेश्चन दे देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतने पॉइंट्स अगर आपके कवर हैं, तो इतने पॉइंट्स अगर कवर हैं तो आपका गलत नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैमल्स का एक और बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उनकी स्किन में ऑयल ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। ऑयल ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड और उसके बाद स्वेट ग्लैंड उनकी स्किन में पाया जाता है। तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल्स की है, मैंने बता दी है। अगर आप इतने पॉइंट याद करोगे, निश्चित तौर पे 2 या 3 क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप नहीं गलत करोगे, सही करके आओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।